आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतिहास लिखा गया है। प्रधानमंत्री जी आज सबसे लंबे समय के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं। 12 साल प्रधानमंत्री, 13 साल मुख्यमंत्री, कभी चुनाव नहीं हारा। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब 7 राज्यों में उनकी सरकार थी। उसके बाद से देखिए कैसे ये आगे बढ़ता हुआ पहुंचता है साल 2026 में। 12 साल वो बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, अपने मित्र का साथ निभाता चला गया। मोदी जी का कमाल, सबसे लंबा कार्यकाल। लंबा तो हो सकता है, लेकिन नेहरू की ऊंचाई नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। एक स्टेट्समैन और एक सेल्समैन में तुलना नहीं हो सकती, एक लीडर में और एक डीलर में तुलना नहीं हो सकती। नेहरू से तुलना कर लेगा कोई? 100 जन्म लेने पड़ेंगे फिर भी नेहरू के कद के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। डिग्री गोपनीय है, तुलना होगी नेहरू से। नरेंद्र मोदी जी अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़े हैं। कोई सोने का चम्मच मुंह में नहीं डाला था जैसे जवाहरलाल नेहरू के मुंह में डाला था। आपने नेहरू जी का कहा कि सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, निश्चित रूप से सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, लेकिन अंग्रेजों की गवाही दलाली में नहीं गए। उन्होंने कुर्बानियां दी, लेकिन अंग्रेजों की चाटुकारिता और देश के साथ गद्दारी करना नहीं पसंद किया। A few moments later. मालिक वो देखो वो देखो। अंजना जी, मैं समझता हूं कि आज इतिहास लिखा गया है। प्रधानमंत्री जी आज सबसे लंबे समय के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं और ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और मैं आपको पहले इस पे एक टिप्पणी देके फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। 25 साल बेमिसाल, 12 साल प्रधानमंत्री, 13 साल मुख्यमंत्री, कभी चुनाव नहीं हारा, जनता की सेवा करी। जब प्रधानमंत्री बने तो संसद के सामने नतमस्तक हुए और जनता ने 62 साल बाद सुनिश्चित किया कि कोई व्यक्ति 3 बार लगातार चुन के आए और प्रधानमंत्री बने। ये इतिहास है। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरा इतिहास ये भी है, 7 प्रदेशों में हमारी सरकार थी जो अभी आप दिखा रहे थे, और 22 प्रदेशों पे अब पहुंच गई। प्रो इनकम्बेंसी का जमाना, पहले एंटी इनकम्बेंसी होती थी। 2014 के बाद एक प्रदेश कांग्रेस का नहीं है अंजना जी जहां पे पुनः चुन के दोबारा कांग्रेस पार्टी आई हो सत्ता में आने के बाद। तीसरी बात, जो असंभव को संभव करे वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं। अनुच्छेद 370 आजादी के 70 साल तक कोई छू नहीं पाया, संविधान का हिस्सा था, नरेंद्र मोदी जी ने किया। 1 रैंक 1 पेंशन, महिला आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण, और सबसे बड़ी बात है एक बदलाव क्या आया, यूपीए के समय में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी जवानों के पास। क्या बोले तुम? देश रफेल नहीं ला पाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया बुलेट प्रूफ जैकेट भी आए, रफेल भी आए, और देश मजबूत हो। और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट, ये बड़ी बात है। ये जो बदलाव है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता ये मानती है। इतिहास अभी लिखा जा रहा है और अभी पूरी पारी पूरी होगी तो आप देखेंगे नए नए कीर्तिमान बनेंगे। ये मेरा यकीन है हर नागरिक की तरह। अखिलेश जी, देखिए साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब 7 राज्यों में उनकी सरकार थी, और वहां से देखिए कैसे ये मामला आगे बढ़ता है। और इस मैप पर नजर रखिएगा तो आपको इस वीडियो में बदलाव दिखेंगे। जैसे जैसे साल 2014, अभी साल 2013 आप देख रहे हैं, 2014 में देखिए 7 राज्यों में सरकार थी। उसके बाद से देखिए कैसे ये आगे बढ़ता हुआ पहुंचता है साल 2026 में। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? राज्यों में देखिए आप क्या हालत हो गई है। क्षेत्रफल जिस पर अब उनके है वो लगभग 72% बीजेपी के शासन में है, 22 में अन्य है। 78% जनसंख्या में, 22% में अन्य। बोले जी 12 साल वो बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, अपने मित्र का साथ निभाता चला गया। मित्र के लिए सब कुछ है। एनडीए का मतलब ही है नेशनल डिजास्टर अलायंस। मनमोहन सिंह जी ने बहुत पहले भी कहा था कि यदि मोदी जी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के लिए एक आपदा होगी, और है आपदा। आपने दिखाया है कि गजब बेइज्जती है। कहां सरकारें बन गई, बना लिया होगा, लेकिन जिससे तुलना की जा रही है अंजना जी, आपने स्लोगन लगाया मोदी जी का कमाल, सबसे लंबा कार्यकाल। लंबा तो हो सकता है,
लेकिन नेहरू की ऊंचाई नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। एक स्टेट्समैन और एक सेल्समैन में तुलना नहीं हो सकती, एक नेता में और एक विक्रेता में तुलना नहीं हो सकती, एक लीडर में और एक डीलर में तुलना नहीं हो सकती। आप कार्यकाल गिनते रहिए, याद किस रूप में किया जाएगा। आपने नक्शा दिखाया कि इन राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। हम वो देखना चाहते हैं, भारतवासी वो देखना चाहते हैं कि हमारा रुपया कहां गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे नौजवानों को नौकरी पाने के अवसर कहां गए, हमारा उद्योग धंधा व्यापार कारोबार कहां गया, हमारी दुनिया की साख का क्या हाल है, हमारे पड़ोसी राज्यों से रिश्तों का क्या हाल है, हमारे देश की संपदाएं क्यों सब बेची जा रही हैं, क्यों हमारा नेतृत्व सरेंडर किए बैठा है, कंप्रोमाइज पीएम का लेबल क्यों चिपका है आज के प्रधानमंत्री के ऊपर। ये सब बातें महत्वपूर्ण है। अरे दिन गिन के नेहरू से तुलना कर लेगा कोई? 100 जन्म लेने पड़ेंगे फिर भी नेहरू के कद के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। कैसी लगी आगे स्वाद? जो साथ में है उसे कीर्तन तो करना ही है। जो आदरणीय मोदी जी के फ्रेम में कोई नहीं आ सकता, उस फ्रेम में चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उसके साथ क्या सलूक होता हो, बड़े बड़े नेता कैमरे में नहीं आ सकते, माले में नहीं आ सकते हैं, तो वो गुणगान तो करेगा ही। लेकिन देश क्या कर रहा है? इन आपके अलायंस पार्टनरों के गुणगान से आपका मूल्यांकन नहीं होगा। देश के जनता के द्वारा या लोगों के मन में आपके प्रति क्या है? आप लूट के सत्ता तो बना ले रहे हैं, लेकिन देश को बर्बाद करके बेच के आप सत्ता में बैठ रहे हैं। आप रोजाना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपको लोकतंत्र पसंद नहीं है, आपको संविधान पसंद नहीं है। बात तो सही है। आप यही एक मध्य प्रदेश उदाहरण है और झारखंड उदाहरण है। यहीं पे आपकी दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से आप अपने ग्रिप में रख के कुचल करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। 2 उदाहरण आपके पास यहीं पे हैं। उत्तर दे दूं? कैसे आपने कई राज्य गिनाए, मैं गिनाता हूं उत्तराखंड से लेकर के गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, मेघालय, कितने राज्य गिनाओ जो लूट के इन्होंने सत्ता परिवर्तित करके महाराष्ट्र, ये सब सत्ता कैसे पाई है? क्या चुनी गई सरकारें पाए या जनता के जनादेश से पे आए? लूट के लिया, चुनी हुई सरकारों को लूटा, गिराया, खरीदा, दबाया। आप बंगाल की बात कर रही हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री अभी हैं, उसके बारे में कौन सा वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगाते थे? आज बीजेपी का आदर्श कौन है? बिहार का सीएम। डिग्री गोपनीय है, तुलना होगी नेहरू से। डिग्री गोपनीय है, तुलना होगी नेहरू से। बिहार के सीएम ठीक है, आप मानक हैं, बंगाल के सीएम, आसाम के सीएम, उत्तर देने दी गौरव जी, दिल्ली के सीएम। क्या ये आदर्श है? देखिए, इनके बाद मुझे भी अवसर दीजिएगा अंजना। ऐसा है, ठीक है। अनुराग जी और सत्य प्रकाश जी चेहरा ये मानता हूं अंजना जी, पूरा देश ये मानता है, नरेंद्र मोदी जी अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़े हैं। कोई सोने का चम्मच मुंह में नहीं डाला था जैसे जवाहरलाल नेहरू के मुंह में डाला था। यह बात याद रखिएगा, पहली बात। और जवाहरलाल नेहरू से तुलना हो ही नहीं सकती है। मैंने उपलब्धियां बताई, गर्व से बताई, छाती ठोक के बताई। जवाहरलाल नेहरू वो है जिन्होंने पीओके बना दिया क्योंकि भारत के क्षेत्रफल की रक्षा नहीं कर पाए। ये क्या बात करते हैं यार? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने नेहरू जी का कहा कि सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, निश्चित रूप से सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन अंग्रेजों की गवाही दलाली में नहीं गए। उन्होंने कुर्बानियां दी। उस परिवार का 3 पीढ़ी होश संभालते जेलों की सलाखों के पीछे जाना पसंद किया, लेकिन अंग्रेजों की चाटुकारिता और देश के साथ गद्दारी करना नहीं पसंद किया। 10 साल जेल काटे जब तुम लोगों के पुराने पुरखे अंग्रेजों से गवाहियां देके इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और भारत के साथ गद्दारियां कर रहे थे। उन लोगों ने जेल में जाना पसंद किया। सरकार 4 क्यों रह गई ये तो बता दो।
आप सुन तो लीजिए, सुनिए सुनिए और सुनिए। इन्होंने कहा, सरकारें 4 क्यों रह गई कांग्रेस की इतनी सोनिया जी और हमारे कांग्रेस के बारे में बीच में ना बोला करो मेरे भाई, कुछ तो शऊर सीख लो। देखो मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, ये क्या है? कुछ तो थोड़ा शऊर सीख लो। मैं भी सुन रहा हूं आपकी बात। कहा तीन आपकी तीन सारी चुनाव चटपटी सोनिया जी बातें के सुन रहा हूं। नेतृत्व में लड़ा गया और संघ और उनको अवसर मिला, उन्होंने पद को त्याग दिया और जिसके लिए आजीवन प्रधानमंत्री बनाने का कसमें खाते थे, उस आडवाणी जी के साथ क्या किया इनके नेता ने, जोशी जी के साथ क्या किया और सबके साथ क्या किया। ये देखिए, ये आज अपने आप को कोई कुछ भी कह ले, तुलना कर रहे हैं ना, तुलना कर रहे हैं मतलब आप है नहीं वो, आप उनसे अपनी तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। अनुराग जी, अभी अखिलेश जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि भाई चंद्रबाबू नायडू अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो कीर्तन कर रहे हैं। भाई आप लोग भी तो साथी हैं, दो गठबंधन के साथियों का मिलना या एक दूसरे की प्रशंसा करना कीर्तन करना हो गया। मतलब सवाल तो यह है ना कि आप लोग वो मंडली बना ही नहीं पा रहे हैं जिसकी जरूरत है बीजेपी से टकराने के लिए। इंडिया गठबंधन में ही बीते दिन बैठक हुई, आपने देखा कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए। देखिए, नया भारत है ना, नए भारत में जो एनडीए का नेता गठबंधन है ना, कमजोर दलों का गठबंधन है। नया भारत है ना, तो इंडिया गठबंधन से कंपेयर नहीं कर सकते, वह मजबूत दलों का गठबंधन है। नया भारत है ना, 2014 में एक रुपए डॉलर के मुकाबले कितना था, 60 रुपए का। आज क्या हो गया, $1 खरीदने जाओ तो 95 रुपए से ज्यादा हो गया। नया भारत है भैया। 12 साल में 61% हमारा रुपया गिरा। नया भारत है। अपने घर जाना है। भ्रष्टाचार की बात करेंगे और जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उन्हें मुख्यमंत्री मंत्री बना देंगे। नया भारत है। नया भारत में ऐसा ही होता है, जिनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उनको मंत्री बना देंगे। नया भारत है ना, महिला आरक्षण की बात करेंगे, महिला आरक्षण देंगे नहीं। हम कहें 543 सांसद उसमें महिला आरक्षण दे दो, नहीं देंगे। नया भारत है ना। नए भारत में क्या होता है, जो प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, चाहे नरेश अग्रवाल क्यों ना हो। नया भारत है। नए भारत में सनातन का जो अपमान करेगा उसको पार्टी में ले लेंगे, चाहे इनके नरेश अग्रवाल हो या संजय निषाद हो। नया भारत है ना, वो प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, उनको भी मंत्री बना दिया। नया भारत है। नए भारत में क्या होगा, आज की डेट में एक्सपोर्ट हमारा घाटा कितना, व्यापार घाटा कितना है, 280 करोड़। नया भारत है ना। नए भारत में देखिए कमाल का नया भारत है भाई, यहाँ पर्चा लीक हो जाते हैं। वह सील है